लव इट। अरे बाबा, कॉल तो करना चाहिए था। अब तो मैं और भी लालची बन गई हूँ। अपनी रिसर्च के लिए मुझे अपने मांस का एक सैंपल चाहिए। मुझे इस पैर के अंगूठे की ना जरूरत नहीं है। सो हे गाइस, वेलकम टू हॉररलैंड। आप लोगों ने ये रील जरूर देखी होगी। मैंने भी रील देखी थी और मैं भी थोड़ा क्यूरियस हो गया था कि आखिर ये मूवी किस बारे में है। एक पल के लिए तो ये मूवी किसी चुड़ैल की हॉरर मूवी टाइप लगती है, क्योंकि निर्मली थी इतने सुंदर और इतनी खूबसूरत। या तो कोई चुड़ैल हो सकती है या फिर कोई अप्सरा। तो मैंने आप लोगों के लिए इस मूवी को पूरा देखा और आज मैं इस वीडियो के जरिए आपको कहानी बताने वाला हूँ आमिश की। एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें प्रेमी एक दूसरे के साथ में कुछ ऐसा करते हैं जो शायद सोचना भी शर्मनाक होगा। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है जिसमें ना हॉरर सीन है ना जंप स्केयर है, लेकिन इस मूवी की कहानी, मूवी का सस्पेंस आपको इस मूवी में बांधे रखेगा। देखते देखते पता नहीं चलेगा कि मूवी कब खत्म होने वाली है और आप ये उम्मीद करोगे कि आखिर ये मूवी क्यों खत्म हुई। इस मूवी में एक ऐसी दुनिया को उजागर किया गया है जो कि होता सभी जगह है, लेकिन जो इसे करता है उसे एक वैश्य दरिंदा माना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ आमिश मूवी की, जो कि एक असमीज मूवी है। और अगर आमिश को असमीज में ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब होता है मीट। तो अब मीट का और लव स्टोरी का क्या लेना देना है। कहानी शुरू होती है असम के गुवाहाटी से, जहाँ पर हम एक खूबसूरत लेडी को देखते हैं जो कि मैरिड थी और उसका एक बेबी भी था, जो कि एक नॉर्मल लेडी की तरह अपना रोज के काम करती थी। साथ ही एक पेडियाट्रिशियन भी थी जो अपने घर के साथ साथ अपना क्लिनिक भी संभालती थी और वो एक हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी करती थी। वहीं दूसरी ओर हम एक यंग लड़के सुमन को देखते हैं जो कि पीएचडी कर रहा था और वो अलग अलग लोगों के फूड हैबिट्स पर रिसर्च कर रहा था। सुमन का और उसके दोस्तों का एक मीट क्लब था जहाँ पर सभी दोस्त मिलकर मीट पकाकर खाते थे और खूब एंजॉय करते हैं। फिर एक दिन निर्मली अपने घर की बालकनी में बैठी थी, तभी सुमन जल्दी जल्दी वहां पर आता है। निर्मली सुमन को कहती है कि आज उसका क्लिनिक बंद है। तब वो सुमन उसे बताता है कि उसका फ्रेंड इमरजेंसी में है और वो यहाँ से कुछ ही दूर पर रहता है। निर्मली बच्चों की डॉक्टर थी, लेकिन फिर भी वो सुमन के साथ में उसके फ्रेंड को देखने के लिए चल देती है। निर्मली जब उसे एग्जामिन करती है तो सुमन उसे बताता है कि कल रात को उन्होंने मीट पकाकर खाया था और उसका फ्रेंड एक वेजिटेरियन है, लेकिन फिर भी उसने फर्स्ट टाइम मीट खाया और उसके साथ में ऐसा हो गया। निर्मली उसे कुछ मेडिसिन लिख कर देती है, जिसके बाद में सुमन निर्मली को पैदल उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर निर्मली उससे पूछती है कि उसके फ्रेंड ने इतना मीट क्यों खाया, जिस पर बताता है कि उनका एक मीट क्लब है जिसमें वो अपने फ्रेंड के साथ मिलकर खुद जानवर को मारकर अपने हाथों से सब कुछ पकाते हैं, क्योंकि बाहर का मीट खराब होता है। अब चलते चलते निर्मली का घर आ गया था, तो सुमन उनसे उनकी फी पूछता है, जिस पर निर्मली उससे कुछ नहीं मांगती है। बदले में वो उसे कहती है कि उसे उनके मीट क्लब का आइडिया बहुत ही पसंद आया, नेक्स्ट टाइम जब भी वो मीट बनाए तो वो उसे थोड़ा सा टेस्ट करा दे। अब कहानी सुमन की तरफ आती है, जो अपने फ्रेंड इलियास के पास में जाता है। इलियास एक वेट था जो कि अपने क्लिनिक पर पेट का इलाज करता था। सुमन इलियास को अपने बड़े भाई की तरह मानता था और उससे सारी बातें शेयर करता था। वहीं निर्मली की एक फ्रेंड थी जुमी, जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और निर्मली को एक ठीक नहीं लगता था। निर्मली उसके साथ सुपरमार्केट में थी, जहाँ पर निर्मली मीट को अजीब तरीके से देख रही थी और लौटते समय कार में जब जुमे निर्मली से उसके हस्बैंड दिलीप के बारे में पूछती है, जो कि खुद भी एक डॉक्टर था, तो निर्मली बताती है कि वो फील्ड पर ही रहता है और घर अक्सर कमाता है। सीन कट होता है और अगले सीन में इलियास सुमन को अपने एक फ्रेंड के टी फार्म में लेकर जाता है, जहाँ पर वो जंगली खरगोश का मीट बनाकर खाने वाले थे। अब निर्मली जब अपने क्लिनिक में थी तो सुमन निर्मली के लिए खरगोश का मीट लेकर आता है, जिसके बाद दोनों मिलकर साथ में लंच करते हैं। निर्मली को वो मीट बहुत ही पसंद आता है, लेकिन हम एक अजीब बात नोटिस करते हैं कि निर्मली कभी भी अपने हाथों से खाना नहीं खाती है। फिर सुमन निर्मली को बताता है कि वो एक रिसर्च स्टूडेंट है, जहाँ पर वो नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग खाने की परंपरा पर रिसर्च करता है। निर्मली आगे कहती है कि आजकल मीट बहुत ही खराब आ रहा है और सुमन का ऐसा कहना था कि वो अलग अलग जगह जाकर ऐसे ऐसे लोगों से मिलता है जो कि अपना खाना बहुत ही अच्छे तरीके से बनाते हैं। फिर शाम को सुमन अपने दोस्तों के साथ में पार्टी में था, लेकिन वो लगातार अपने फोन में घुसा हुआ था। दरअसल वो निर्मली से बातें करने में लगा हुआ था और ये बात इलियास को थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन सुमन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। एक लड़की भी सुमन के क्लोज आती है, लेकिन वो पार्टी से निकलकर निर्मली से चैट करने लग जाता है और दोनों के बीच में बस एक ही चीज कॉमन थी, वो था मीट। दोनों में धीरे धीरे मीट को लेकर बातें होने लगती है। साथ ही दोनों अक्सर मिलकर लंच भी करते थे और सुमन उसके लिए अलग अलग तरीके का मीट लेकर आता था। सुमन अब अपने पढ़ाई में भी ध्यान कम दे रहा था, वो बस निर्मली के बारे में सोच रहा था। दोनों फोन में घंटों बातें करते थे। सुमन निर्मली को अलग अलग जगह का मीट टेस्ट कराने ले जाया करता था और दोनों के बीच में दोस्ती गहरी होती जा रही थी
और ये दोस्ती धीरे धीरे कहीं और जा रही थी। ये बात निर्मली को भी समझ आ रही थी। फिर एक दिन जूमी निर्मल से मिलने के लिए उसके घर पर आती है क्योंकि वो उसके फोन का जवाब नहीं दे रही थी और ना ही उसे मिल रही थी। जूमी समझ जाती है कि निर्मली का अफेयर चल रहा है तो निर्मली उसे सुमन के बारे में बता देती है, लेकिन उसे ये कहती है कि शायद सुमन के मन में उसके लिए फीलिंग डेवलप हो रही है, पर उसके लिए सुमन बस उसे नया नया मीट ट्राई करवाता है। अब एक दिन निर्मली और सुमन थिएटर में शो देख रहे थे, तभी सुमन उसे टच करने की कोशिश करता है, लेकिन निर्मली इस पर ध्यान नहीं देती है। और थिएटर से बाहर आते टाइम निर्मली उसे बताती है कि कल उसके हस्बैंड आ रहे हैं, जिसे सुनकर सुमन को बहुत ही बुरा लगता है। जब निर्मली अपने घर पर आती है तो उसका हस्बैंड दिलीप उसे सरप्राइज देता है। दोनों जब डिनर कर रहे थे तो निर्मली का मन कहीं पर भी नहीं लग रहा था। वो उठकर किचन में चली आती है। जब दिलीप उसे देखने जाता है तो निर्मली फ्रिज से मीट निकालकर खा रही थी। फिर दोनों जब बेड पर थे तो निर्मली उसे सुमन के बारे में बताती है और दिलीप उसे डिनर पर इन्वाइट करने को कहता है। सुमन को निर्मली के लिए प्यार वाली फीलिंग डेवलप हो रही थी। वो ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहा था, तो इसीलिए सुमन गुवाहाटी छोड़कर जा रहा था। सुमन बस में बैठकर जा ही रहा होता है कि तभी उसे मैसेज आता है जिसमें निर्मली उसे डिनर के इनवाइट करती है। वो तुरंत ही बस से उतरकर निर्मली के घर जाने के लिए रेडी होने लगता है। अब शाम होती है और सुमन रेडी होकर निर्मली के घर पर आता है, जहाँ पर निर्मली सुमन को जूमी और दिलीप से मिलवाती है। निर्मली जब किचन में जाती है तो जूमी उसे बताती है कि उसे सुमन की आंखों में उसके लिए प्यार दिखाई दे रहा है, जिसे सुनकर निर्मली परेशान हो जाती है। फिर जब सुमन वॉशरूम जाता है तो वहाँ पर वो निर्मली के कपड़ों को अजीब तरीके से देखता है। सीन कट होता है और सभी लोग डिनर टेबल पर बैठते हैं तो सुमन सभी को बताता है कि दुनिया में किस तरीके से अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग मांस खाते हैं। सुमन की बातें सुनकर निर्मली को बहुत ही अजीब फील हो रहा था, जो उसके लिए अनकंफर्टेबल नहीं था बल्कि एक्साइटेड था। नेक्स्ट डे दिलीप वापस अपने कैंप में जाने की बात कहता है, जिससे नाराज होकर निर्मली गुस्से में सुमन से मिलने जाती है। वो उससे मिलकर कहती है कि कल रात को जो तुम अलग अलग मीट की बातें कर रहे थे, क्या वो सच में खा सकते हैं। फिर सुमन निर्मली को चमगादड़ का मीट खिलाने ले जाता है। दोनों इलियास के कार से शहर से दूर किसी ट्राइबल एरिया में जाते हैं, जहाँ का मीट खाकर निर्मली को अजीब फील होता है। अपना खाना खत्म होने के बाद में दोनों घर पर आते हैं, जहाँ पर आते आते शाम हो जाती है। आते ही निर्मली अपने हस्बैंड को अजीब तरीके से किस करने लगती है, जिसके बाद दोनों इंटीमेट भी होते हैं। इधर सुमन इलियास को अपनी आज की कहानी बता रहा था, जहाँ पर उसने निर्मली का फेस साफ करने के लिए अपने हाथों से टच किया, लेकिन उसने उसे छूने नहीं दिया। सुमन इलियास को बताता है कि वो भी उसे प्यार करती है, लेकिन इलियास को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। फिर सुमन इलियास से कहता है कि वो निर्मली को अपना मांस खिलाएगा, जिसे इलियास बस एक मजाक समझ रहा था। निर्मली को भी इस तरीके का मीट खाकर अलग ही फीलिंग आती थी। मीट को खाने के बाद में उसके अंदर एक अलग ही तरीके के सेक्सुअल सेंसेस बढ़ने लगते थे। ऐसा लगता था कि सुमन उसे टच कर रहा है। नेक्स्ट डे दिलीप अपने काम पर चला जाता है, लेकिन निर्मली अभी भी उससे गुस्सा थी। फिर इधर इलियास अपने घर पर सो रहा था, तभी सुमन उसके पास में आता है उससे हेल्प मांगने के लिए। वो कहता है कि उसे उसकी रिसर्च के लिए खुद के मांस का सैंपल चाहिए, जिसके लिए इलियास पहले उसे मना कर देता है, लेकिन सुमन उसे कहता है कि उसे अपनी रिसर्च के लिए उसके मांस का सैंपल चाहिए था, जिसके लिए इलियास पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में वो उसे अपने क्लिनिक में लाकर उसके मांस का टुकड़ा निकालने के लिए रेडी हो जाता है। इलियास सुमन को कहता भी है कि जब तक एनेस्थीसिया का असर रहेगा उसे कुछ भी महसूस नहीं होगा, जिसके बाद में उसे बहुत दर्द होने वाला था, लेकिन सुमन निर्मली के लिए इस दर्द को सहन कर लेता है। सुमन अपने मांस के सैंपल को अपने साथ में लेकर आता है और घर में आकर उसे अंडे के साथ में पकाने लगता है। फिर वो अपने मांस से बनाई हुई डिश को निर्मली के क्लिनिक में लाकर दे देता है। निर्मली जब अपने घर पर आती है तो उसकी मेड ने खाने में वेज बनाया था, लेकिन निर्मली को मीट खाना था। तब उसे याद आता है कि सुमन उसके लिए कुछ बना कर लाया था। निर्मली उसे खाने वाली थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो सुमन का ही मीट खा रही थी, जिसे खाने के बाद में निर्मली के मन में एक अलग ही खुशी महसूस होती है। वो फिर से सुमन से पहले की तरह बातें करने लगती है। वो उसे कहती है कि उसे वो मीट बहुत ही पसंद आया, लेकिन वो जानना चाहती है कि आखिर वो मीट किस चीज का था। सुमन उसे बताता है कि उसने उस डिश में उसका खुद का मांस डाला था, जिससे सुनकर निर्मली शॉक्ड हो जाती है। वो तुरंत ही वहां से जाती है और उल्टी करने का ट्राई करती है। फिर वो बिना कुछ बोले वहां से अपने घर चली आती है, लेकिन उसे अब वो मांस बेहद ही पसंद आ रहा था। फिर हम देखते हैं कि सुमन दिन ब दिन अपने शरीर के छोटे छोटे मांस के टुकड़े इलियास के क्लिनिक में निकलवा कर अपने मीट को पकाकर निर्मली को खिलाता था। निर्मली भी सुमन के मांस से बनी डिश को बहुत ही पसंद कर रही थी। सुमन को इसके बदले में निर्मली से दोस्ती मिल रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि निर्मली के लिए इंसान का मांस एक अलग ही ऑब्सेशन था। इस मांस को खाकर निर्मली को सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन मिलता था। फिर एक दिन निर्मली भी सुमन के लिए कुछ डिश बना कर लाती है, जो सुमन को बेहद ही पसंद आती है, लेकिन उसने कभी भी ऐसा मीट नहीं खाया था। जब सुमन निर्मली से पूछता है कि किस चीज का मीट है, तो वो अपनी साड़ी ऊपर करके अपना पैर दिखाती है, जहाँ पर पट्टी बंधी थी, जिससे साफ समझ में आ रहा था कि निर्मली ने सुमन को अपने पैर का मीट खिलाया था। उसे लगता था कि सुमन को ये मीट बहुत ही पसंद आएगा, लेकिन वो उल्टिया करने लगता है, क्योंकि सुमन को किसी इंसान के मांस को खाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। दोनों अपने घर पर चले जाते हैं।
फिर निर्मली उसे व्हाट्सएप पर कहती है कि सुमन उसे बहुत ही पसंद आ रहा है, वो उसके बिना नहीं रह सकती है। लेकिन सुमन को नहीं पता था कि निर्मली सुमन की नहीं बल्कि उसके मांस की बातें कर रही थी। अब वो उसे ये भी कहती है कि वो उसके लिए लालची हो गई है, उसे अब उसके मांस के छोटे छोटे टुकड़े नहीं बल्कि बड़ा पीस खाना है जिससे कि उसका पेट भर जाए। निर्मली भी हर समय सुमन के मांस के बारे में सोचती थी, उसे बस हर समय सुमन के मांस का ही इंतजार रहता था। वो अपने क्लिनिक में भी होती थी तो उसका ध्यान हमेशा वहीं पर होता था कि कब उसे इंसान यानी कि सुमन का मीट खाने को मिलेगा। निर्मली अजीब तरीके से मांस को देखती थी। इधर सुमन ने कई बार अपनी बॉडी से मांस को निकालकर निर्मली को खिलाया था, जिस वजह से उसके शरीर में घाव होने लगे थे। एक घाव भरता नहीं कि दूसरा घाव मिल जाता। निर्मली की भूख और बढ़ती जा रही थी तो इसलिए सुमन इलियास के क्लिनिक में जाकर उसे कहता है कि अगर उसके पैर का अंगूठा काट दिया जाए तो कैसा रहेगा, क्योंकि वो उसके काम तो आता नहीं है। इलियास को भी दाल में कुछ काला लग रहा था। इलियास उसे पूछता है कि डॉक्टर के साथ में मिलकर वो क्या खेल खेल रहा है और अब वो उसका कोई भी पार्ट नहीं निकालेगा। सुमन उसे बताता है कि वो पहले दिन से ही अपना मांस निर्मली को खिला रहा है। वो बस एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि अगर वो अपना मांस किसी को खिलाएगा तो वो उससे कितने करीब आ सकता है। इलियास उसे बीमार बताकर वहां से उसे थप्पड़ मारकर भगा देता है। इधर जुमी निर्मली के क्लिनिक में आती है और उसे बताती है कि वो एडी के बच्चे से प्रेग्नेंट है जो कि उसका बॉयफ्रेंड है। उससे ऑलरेडी एक बीमारी थी जिसके चलते वो कभी भी मां नहीं बन सकती थी, लेकिन इस बार पता नहीं कैसे वो प्रेग्नेंट हो गई और अब उसे अपना बच्चा नहीं गिराना है। अब शाम होती है और सुमन के पास में निर्मली का फोन आता है जो उसे तुरंत हॉस्पिटल बुलाती है, जहाँ पर वो उसे मॉर्ग में ले जाकर एक लाश दिखाती है। वो उसे कहती है कि जल्दी से इस लाश का छोटा सा मांस का टुकड़ा काट लो और इसे जल्दी से ले जाओ। लेकिन सुमन ये नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि निर्मली मांस खाने के चक्कर में पागल हो गई है। सुमन उसे कहता है कि वो उसे अपना मांस खिलाएगा, लेकिन उसका ऐसा कहना था कि अब उसे उसके छोटे छोटे पीसेस नहीं खाना है। तभी वहां पर कोई आ जाता है और दोनों को वहां से जाना पड़ता है। दोनों अगले दिन एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ पर निर्मली रो रही थी। वो बताती है कि वो धीरे धीरे जानवर बनती जा रही है। सुमन को ऐसा लग रहा था कि सारी गलती उसी की है, क्योंकि उसी ने निर्मली को उसका मीट खाने की आदत लगाई थी। तब निर्मली उसे एक आइडिया देती है कि हो सकता है कि एक बार पेट भरकर खा लेने पर उसकी भूख शांत हो जाएगी। सुमन उसे मजाक में कहता है कि क्या मैं राह चलते इंसान को मार डालूं। तब निर्मली का ऐसा कहना था कि जहर देना ज्यादा आसान होगा, लेकिन जहर देने से मांस में भी जहर घुल जाएगा। निर्मली अपनी मीट की क्रेविंग के चलते इतनी ज्यादा पागल हो गई थी कि वो सुमन को किसी की जान लेने को कह रही थी, और बेवकूफ सुमन उसके प्यार में इस कदर पागल हो गया था कि वो उससे किसी भी बात को मान रहा था। वो निर्मली को कहता है कि वो अपने घर पर जाए, मैं आज रात को मीट का इंतजाम करता हूँ क्योंकि आज तुम्हारा खाने का मन है। निर्मली उसे अपने क्लिनिक में मांस लेकर आने को कहती है और सुमन उससे घर छोड़कर चला जाता है। सुमन एक चाकू खरीदता है और सड़क पर जा रहे लोगों को बड़ी गौर से देखता है। वो सोचता है कि वो उन्हें कैसे मारे। वो जानबूझकर एक रिक्शा में बैठता है और जब रिक्शा एक अंधेरे ब्रिज के नीचे से गुजरती है तो वो उसे रोककर उसके ऊपर चाकू से हमला करके उसे घसीटते हुए पुल के नीचे लेकर आता है। इधर निर्मली अपने खाने का सपना सजा रही थी तो वहीं सुमन उस बेचारे आदमी के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा था, लेकिन सडनली उसे एक पुलिस वाला देख लेता है और उसे पकड़कर ले जाता है। निर्मली यहाँ पर बेताबी से सुमन का इंतजार कर रही थी और उसे मैसेज कर देती है, जो मैसेज पुलिस पढ़ लेती है। जब पुलिस ऑफिसर दोनों के चैट की हिस्ट्री देखता है तो शॉक्ड हो जाता है और सुमन उसे सारी बातें बताता है। अब अगली सुबह निर्मली जब अपने बच्चे को स्कूल ड्रॉप करने जाती है तो अचानक पुलिस वहाँ पर उसके पास में आती है, जो उसे अरेस्ट कर लेती है। साथ ही पुलिस रिपोर्टर भी वहाँ पर मौजूद थे, जो ये न्यूज दे रहे थे कि एक डॉक्टर ने मांस खाने के चक्कर में एक आदमी का मर्डर कराया है। जब इलियास को इस बारे में पता चलता है तो वो अपने क्लिनिक में जाता है जहाँ पर ऑलरेडी पुलिस मौजूद थी, क्योंकि इलियास ने सुमन की बॉडी में से उसका मीट निकाला था। इधर पुलिस निर्मली और सुमन से पूछताछ कर रही थी, जिसके बाद में दोनों को मुंह पर कपड़ा डालकर ले जाया जाता है, जहाँ पर पहली बार ऐसा होता है कि निर्मली सुमन का हाथ पकड़ती है और ये मूवी यहीं पर एक प्यारे म्यूजिक के साथ में खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसी मूवी है, शायद ये आपको थोड़ी बोरिंग मूवी लगेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसे केसेस जेल में होते हैं जहाँ पर लोगों को इंसान के मांस खाने की आदत लग जाती है और वो इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि निर्मली और सुमन। निर्मली जो कि बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर थी, उसने मांस की अपनी क्रेविंग को पूरा करने के लिए क्राइम करने के बारे में भी जरा भी नहीं सोचा। वही सुमन भी निर्मली के प्यार में सिर्फ उसकी भूख मिटाने के लिए उसने किसी रिक्शा चालक को ही मार दिया। आई होप गाइज आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगी। तो अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ में।